नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ आपकी एक बड़ी समस्या का सॉल्यूशन। वो है एक्टिव पैसिव में जो हम बी की फॉर्म परिवर्तित करते हैं अर्थात टेंस परिवर्तित करते हैं, वो कैसे करते हैं। बस वो आपकी मांग थी और उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। छोटा सा वीडियो, आसानी से समझ में आ जाएगा, आप समझिएगा। और इस देरी के लिए मैं थोड़ा समझ आता हूँ और आगे से आपको नियमित रूप से वीडियो मिल जाएंगे। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे हम बी की फॉर्म चेंज करते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव में दो काम हमने तुम्हारा एक्टिव मैंने क्या किया है, आपके जो मॉडल पेपर दिए हुए हैं, मॉडल पेपर्स के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही दिए। तो आपको मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। ये 4-5 मैंने उसमें मॉडल पेपर से उठाए, 5 और 5 और बच्चे हम ले लेंगे, तो 4-5 तो ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बी की फॉर्म कैसे चेंज करते हैं। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि बी की फॉर्म है क्या। बी की फॉर्म बेटा चार, मुख्य तरह से 3 होती है, पर बी को भी हम समझने की दृष्टि से इसको काउंट कर लेते हैं कि 4 होती है। देखो बी की फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म अगर बात करते हैं, पहली फॉर्म, तो वही इज, आर और एम, तीनों को पहली फॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी फॉर्म बेटा वाज और वर होती है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बी। बी की थर्ड फॉर्म होती है बी। अब चौथी फॉर्म होती है बीइंग। अब ये फॉर्म्स काम में कैसे आती है, एक चीज और ध्यान रखना। मॉडल के बाद हमेशा मॉडल क्या होता है, मॉडल जैसे विल हो गया, हुड हो गया, शेल हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ये सब क्या है, मॉडल है। और मस्ट हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये सब क्या है, मॉडल है। और इनके बाद हमेशा क्या आती है, बी की फॉर्म बी स्वयं ही आती है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, पहला हमें, फिर मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए कि इसको फॉर्म को चेंज करने का आसान तरीका है, वो ट्रिक है। तरीका क्या ट्रिक है, बस एक नियम याद रखो, कुछ याद नहीं रखना, सब कुछ अपडेट रहता है। देखना, जो फॉर्म है मेन वर्ब की, जो फॉर्म है मेन वर्ब, वो तो हो गई बी की फॉर्म। यानी कि बी की फॉर्म चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, जाते ही सबसे पहले वाक्य सेंटेंस में हमें देखना है कि मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है। आ जाओ करते हैं स्टार्ट। ओके डन। देखो पहला सेंटेंस उठाते हैं ये वाला। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या दिया था, टीचर्स प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर दियर हार्ड वर्क। ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखा, सबसे पहले ये चेक करना है कि बी की फॉर्म चेंज करने का मेन वर्ब की फॉर्म क्या है। क्या चेक करना है, मेन वर्ब की फॉर्म। देखते हैं, द टीचर प्रेज्ड, ईडी लगा हुआ है, मतलब सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म है। चलो मेन वर्ब की फॉर्म हमें पता लग गई, सेकंड फॉर्म है। तो ठीक है, हमें सेंटेंस बनाने में क्या चाहिए, बी की फॉर्म कौन सी आने वाली है, सीधी सी बात है, या तो वाज या वर। जो फॉर्म मेन वर्ब की है वही बी की आएगी। मेन वर्ब की फॉर्म सेकंड है तो बी की फॉर्म भी सेकंड ही आएगी। ओके, अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। बाकी मैं सारे नियम आपको पहले और सेकंड पार्ट में समझा चुका हूँ, एप्लीकेशन के, उनको जाकर देख ले तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आ जाओ इसको कैसे फॉर्म चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, इसके बाद यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे कैसे लिख दो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है, प्रेस्ड, और प्रेस्ड है तो इसके हिसाब से मुझे पहले बी की फॉर्म लिखनी है। तो बताओ मेन वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो बी की भी सेकंड फॉर्म है, तो वहां जाएगा या वहां आएगा। देख लो ये स्टूडेंट के बहुवचन है या एकवचन, सिंगुलर है प्लुरल है, देखना है। ठीक है, तो अगर ये प्लुरल है तो हमें इसके हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा, वर। देखो बेटा, ये एक वचन के साथ आता है, ये बहुवचन के साथ आता है, तो बहुवचन है यहाँ पर स्टूडेंट्स है तो वर आ जाएगा। ठीक है, तो द स्टूडेंट वर। और यहाँ पर हमेशा याद रखना, बी की फॉर्म चेंज करते समय हमेशा इधर बी की फॉर्म आती है और इधर इसकी थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा, ये ध्यान रखना। पहले एप्लीकेशन जाकर देख लेना और समझा सकते हो। तो ये थर्ड फॉर्म ही आएगी यहाँ पर प्रेस्ड आएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रेस्ड आएगा तो द स्टूडेंट्स वर प्रेस्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म प्रेस्ड ही होती है, प्रेस्ड। तो प्रेस्ड अब किसके लिए किया गया बेटा, फॉर दियर हार्ड वर्क, फॉर दियर हार्ड वर्क, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। हार्ड वर्क बाय, ये जाने वाले को बाय बाय कहते हैं, बाय टीचर, ये तो हम कर ही चुके हैं पहले, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो सेकेंड पे आ जाओ बेटा, अब दूसरे वाले को लेते हैं वही बात। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि मेन वर्ब क्या है। देखो मेन वर्ब क्या, अपनी सेंड है, सेंड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो देखो बी की भी, देखो मैंने क्या कहा था, जो फॉर्म है मेन वर्ब की वो तो हो गई बी की फॉर्म। तो मेन वर्ब की फॉर्म क्या आ गई बेटा, मेन वर्ब की फॉर्म आ गई हमारे पास सेंड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ गई। और फर्स्ट फॉर्म आ गई मेन वर्ब की, तो बी की फॉर्म भी फर्स्ट। तो ये लो बी की फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म, यानी इन तीनों में से कोई ना कोई आए। अब देखना ये, अगर एक वचन है तो आ जाएगा, बहुवचन है तो आर आ जाएगा, अगर आई है
एम आ जाए। देखते हैं क्या है, इधर आ जाओ। एन ईमेल, सबसे पहले से बात करें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसने वो वीडियो नहीं देखी बेटा, बार बार कह रहा हूं वीडियो देख लेना। एन ईमेल, अब ये किया ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया बेटा। अब मुझे चाहिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, नहीं है नहीं तो कोई बात नहीं, देखी फॉर्म लेती नहीं तो कोई बात नहीं। सेंड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, देखी फॉर्म कौन सा आएगी, जा रहे हैं तीनों से एक आएगी। ईमेल एक ही वचन है जिसका मतलब इज आएगी, तो एन ईमेल इज। अब इसकी थर्ड फॉर्म करना ही है, मैंने क्या कहा था बेटा, जो वर्ब है उसकी एक बी की फॉर्म लिखते उससे पहले उसके बाद उसी की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसमें थर्ड फॉर्म आती है, फिर जैसे वाले दोनों पार्ट देख लेना, समझ में आ जाएंगे दोनों पार्ट देख लेना। और ये हो जाएगा बेटा सेंट, तो एन ईमेल इज सेंट थ्रू इंटरनेट। बाकी वाक्य को उतार दो और जाने वाले को लास्ट में बाय बाय कर देंगे, इंटरनेट, और जाने वाले को लास्ट में बाय हर्ष। वी का क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाय हर्ष हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर्ष होता है। चलो इसको हटाओ, आगे आ जाओ, अगला उठाते हैं, अगले में देता हूँ। यहाँ पर आगे सीता है सेंट, भैया कौन सी फॉर्म है, मैंने क्या कहा, जो फॉर्म में मेन वर्ब की हो तो बी की फॉर्म। सबसे पहले मेन वर्ब की फॉर्म देखो, मुख्य क्रिया क्या है, सेंट, लेकिन पता कैसे करेंगे भैया, थर्ड के सेकंड है तो समस्या हल। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हैज, हैव और हैड, अगर ये तीनों आ रहे हैं इनके बाद कोई फॉर्म आ रही है, वर्ब आ रही है, तो वो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही, तो सीधी सी बात है, यदि वर्ब आ रही है इसके बाद तो थर्ड फॉर्म है। और मैंने क्या कहा था, जो फॉर्म में मन वर्ब की हो तो बी की फॉर्म। मैन वर्ब की फॉर्म तुम्हें पता लग गया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी की फॉर्म कौन सी आएगी ये चेक करना है, ठीक है। तो बी की फॉर्म भी थर्ड आएगी, और थर्ड क्या है, बी की फॉर्म बी, इसका मतलब बी की फॉर्म भी क्या आएगी बेटा, बी आएगी, क्या आएगी, बी आएगी। तो बराबर सीधी सी बात है। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी, ये तो दूसरा ऑब्जेक्ट है तो पहला ऑब्जेक्ट लेना है, तो मी का सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट में मी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है बेटा। यहाँ है हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसमें दोनों में नहीं थी, इसलिए मैं केवल क्या लिखी, बी की फॉर्म। याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म भी, अगर बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो फिर बी की फॉर्म अलग से आती है, ठीक है। लेकिन बी की फॉर्म है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो बी की फॉर्म ही आएगी केवल। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हैज दिया हुआ है, तो हैज को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, लेकिन बेटा रूप चेंज हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीता एक वचन थी, लेकिन आई के हिसाब से हम आई के साथ हेव लगाते हैं, तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया, हेव, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने क्या कहा था, इसके हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो आती है लेकिन बी की भी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि जो फॉर्म में मेन वर्ब की हो तो बी की फॉर्म, तो बी की भी कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड, तो यहाँ मैं कर दूंगा बी, इसके सेंट आ जाएगा। अब क्या भेजा बेटा, एग्जीक्यूट कर दिया, और जाने वाले को बाय बाय, तो बाय सीधा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट अपना, ये भी कंप्लीट है। अब इसमें आ जाओ, दो काम होंगे तुम्हारे, एक तो यहाँ पर डबल एच वर्ड नहीं है, पर्सनवाचक वाक्य, इसके कैसे कैसे बनते हो गया आसान है, अभी अभी बता देते, तो वो तो देखना ही है, लेकिन हमें मेन चीज ध्यान रखनी कि इसके हिसाब से फॉर्म चेंज करनी है। अब इसमें देखो मेन वर्ब की फॉर्म क्या है, मेन वर्ब की फॉर्म है इसमें फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसमें, और हेल्पिंग वर्ब डिड ली थी हमने, तो इसकी जो याद रखना, एक छोटा सा सेंटेंस की, अपने घर मेहमान आया, और मेहमान आया तो सब दिन चल रहा है, सीधी सी बात है, अपने पास एक ही रह जाएगी, किसको दे देंगे, अगर मेहमान को देंगे, जैसे तैसे निकाल जाता है। तो जब यहाँ पर इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हेल्प करने के लिए मेहमान क्रिया है, मेहमान सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है बेटा, एक होती है डू, एक होती है डच, और इन्हीं की सेकंड फॉर्म होती है डिड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है डन, ये रहना, ठीक। तो यहाँ पर डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये इसकी डिड तो सेकंड फॉर्म नहीं है, वही डू डच है, लेकिन इसकी फॉर्म वही ले लिया, डिड हो गया। अब ये जब हटेगा यहाँ से, तो ये अपनी फॉर्म को इसको देगा नहीं देगा, तो कौन सी फॉर्म बनी है, सेकंड, तो ये हायर अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म। तो बेटा जो फॉर्म थी मेन वर्ब की होती है बी की फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म क्या है, सेकंड, तो बी की फॉर्म भी क्या होगी, सेकंड। अब देखना है कि आएगा क्या, क्योंकि वाक्य इसका है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर वॉच लिखना होगा, क्योंकि ए टैक्सी के लिए आएगा, टैक्सी को हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे, सुनो ए टैक्सी यहाँ आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो टैक्सी के हिसाब से यहाँ पर आएगा, अगर दे के हिसाब से आता तो बड़ा जाता, लेकिन टैक्सी के हिसाब से यहाँ पर वो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि पर्सनवाचक वाक्य है, तो सीधी सी बात जो ये हेल्पिंग वर्ब या जो बीच में यहाँ आनी चाहिए थी, वो यहाँ आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि इसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो बी की फॉर्म यही आती, जहां था वही हेल्पिंग वर्ब आती, यहाँ की आती बी की फॉर्म, जहां आ रही है। और इसमें समस्या क्या आ गई कि इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी, बी का फॉर्म का काम नहीं करेगी, वॉच, ठीक है। इसलिए वॉच आगे आ गया, डेट के स्थान पर आ गया, लेकिन ये अब टैक्सी के लिए टैक्सी। अब इसमें क्या करना है,
अब हमें बी की फॉर्म तो लिखी थी, अब समस्या खत्म, हायर की कर दो थर्ड फॉर्म हायर, ठीक है। और अब क्या करना है, जाने वाले को बाय 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 देन, प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगा दो। अब इस पे आ जाओ, इसमें देखो मस्ट मॉडल वाला आगे, ये वाला नियम काम करेगा, देख लेना आराम से कैसे देखना। फिर वही आ जाओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बेटा हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म होने से क्या मतलब है, हमने तो क्या कहा था, यदि मॉडल है तो मॉडल के साथ तो हमेशा बी की फॉर्म स्वयं बी आता है, यानी इसमें कुछ भी इनमें से लगाने की जरूरत नहीं है, बी की फॉर्म स्वयं बी आती है, ठीक है। तो हमें केवल बी की फॉर्म चेंज करनी है। तो इसमें क्या जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढो, योर सिस्टर, ये लो सब योर सिस्टर, ठीक है। मस्ट हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो लिखना पड़ेगी, हेल्पिंग मस्ट है तो लिखेंगे। और मैंने क्या कहा था, अब यहाँ बी की फॉर्म लिखना है, लेकिन बी की फॉर्म क्या है, ये खुद बी है, क्यों, मस्ट क्या है, मस्ट एक मॉडल है और मॉडल के साथ बी की फॉर्म बी आती है। तो मस्ट के बाद मैंने क्या किया बी, और इसके बाद लिख दिया हेल्प, और हेल्प में क्या लगा दिया ईडी, हेल्प्ड। अब जाने वाले को क्या कहते हैं, बाय बाय, तो बाय ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट भी यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू लिख दिया, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये साधारण तरीके से आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और ये आपकी बी की फॉर्म कंप्लीट हो गई। अब हमें एक्टिव पैसिव में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, यदि कोई समस्या है भी तो अपना कमेंट में आप जाकर लिखो कि मान ये चीज हमारे पकड़ में नहीं है, या तुम्हें लगे कि इसमें कुछ मिस्टेक है, हमें समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट करो, उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि कोई मुझे जो इंग्लिश का टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा, तो उस पर वीडियो बना देंगे, वो भी आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जितना हो सके शेयर करना, बच्चों के अभी काम में आए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। जितना हो सके आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है, मुझे लगता है आसानी से समझ में भी आ जाएगा, तो सब बच्चों को शेयर करें।